इसको टाइटल देना ये बेबुनियाद गलत है। अभी जितने शोध निबंध है पबमेड पे, उसमें कहीं पे भी जिक्र हुआ नहीं है कि सिंगापुर में कोई टाइप का ऐसा स्ट्रेन बताया गया है और वो बच्चों में घातक है। पहली चीज तो मैं ये जो करंट वेव चल रही है उसमें जो भी स्ट्रेन है वो स्ट्रेन स्प्रेड फास्ट होता है, यानी ट्रांसमिसिबिलिटी उसकी ज्यादा है, लेकिन वो रिकवरी भी उतना ही फास्ट होता है और उसकी जो विरुलेंस है, तीव्रता है, वो शायद कम होती है। तो उससे होने वाली जो घातकता है थोड़ी शायद कम हो सकती है, लेकिन उसमें अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं, वेरिएशन होते हैं। तो पहली चीज है कि बिल्कुल पैनिक और डरने की बात नहीं है। दूसरी चीज है कि इसमें हमको दो ही चीज की याद रखनी चाहिए कि जैसे जैसे हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे जाएगा और जैसे जैसे हम बुजुर्गों को वैक्सीनेट करेंगे, डॉक्टरों को वैक्सीनेट करेंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट करेंगे, जैसे जैसे हम हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको वैक्सीनेट करेंगे, तो अभी तक जो वैक्सीनेशन अवेलेबल है वो 18 साल के ऊपर का है। तो जैसे ये पॉपुलेशन को हम कवर करेंगे तो छोटों बच्चों में स्ट्रेन होने की शक्यता आ सकती है, वो नॉर्मल कोविड की, और बच्चों में खुद की प्रतिकार शक्ति रहती है। ये वेव में भी सिर्फ 3% महाराष्ट्र में बच्चों में बिलो 10 ईयर्स को कोविड हुआ था, पहले वेव में 1% हुआ था। तो ये वेव में नंबर ज्यादा होने के कारण ये नंबर ज्यादा है, तो इसलिए ये भी जताना और डराना कि तीसरे वेव में बच्चों में हो सकता है, उसके ऊपर ठोस सबूत कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, इसलिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वहां पे तैयारी करेंगे, क्योंकि सपोज कोई ऐसी तीसरी लहर में ये पॉपुलेशन में आता है तो हमको कॉट ऑफ गार्ड नहीं होना चाहिए, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, कहीं से कोई स्ट्रेन आता नहीं है, क्योंकि सब स्ट्रेन का एक ही इलाज है, डबल मास्क पहनना। आप डबल मास्क पहनेंगे, डिस्टेंस रहेंगे, क्राउड में नहीं जाएंगे, तो ये स्ट्रेन की बात करना बिल्कुल बेबुनियाद है। अच्छा, जितने अपने पास जो वैक्सीन है वो वैक्सीन सब स्ट्रेन पे काम करते हैं, तो इसके लिए भी उसका डरने का कोई बात नहीं है। तो इसलिए मेरे को ये जो डाइग्रेशन है, डाइवर्जन है, ये करना नहीं चाहिए, साइंटिस्ट पे छोड़ना चाहिए, जीनोम साइंटिस्ट पे छोड़ना चाहिए। भारतवंश में सबसे दुनिया के अव्वल दर्जे के जीनोमिक साइंटिस्ट है, उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। और जीनोमिक साइंटिस्ट भी जब स्ट्रेन देखते हैं तो उससे क्लिनिकल कोरिलेशन होना चाहिए। वो कोरिलेशन अभी भी जुड़ा नहीं है कोई भी स्ट्रेन में भारत, लेकिन तो जब तक वो क्लिनिकल जीनोमिक कोरिलेशन होने के बाद उसका पेपर और प्रयोग के बाद वो पब्लिश नहीं होगा, तब तक ये कहना बहुत गलत होगा। ठीक है, कोई डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, डॉक्टर जोशी कह रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट यहां पर कह रहे हैं कि कोई डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। सिंगापुर या किसी जगह का नाम लेकर स्ट्रेन हो रहा है, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, और जो बाकी बातें फैलाई जा रही है वो अननेसेसरी लोगों में डर फैला सकती है। लेकिन क्या हमारे देश में जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर उतने रिपोर्ट स्टडी किए जा रहे हैं? क्या हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में क्या फर्क है, किस तरीके से सेकेंड वेव इतने जल्दी फैला और एक तरीके से हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे उसको पकड़ने में? क्या ये तैयारी हमारे देश में है क्या डॉक्टर पंडित? देखिए, तैयारी है, और जब हमें ये पता लग रहा है कि ये जो स्ट्रेन्स है, जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न्स है, उसके बारे में हमें पता चल रहा है, तभी आईसीएमआर जो है डाटा रिलीज कर रही है। महाराष्ट्र में भी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, उन्होंने भी पहले जो विदर्भ से जो स्ट्रेन पाए गए थे उस स्ट्रेन के बारे में भी बताया था और उसके बारे में भी सतर्क किया था। तो हमारी स्टडीज हो रही है। अभी आप बिल्कुल ये कह सकते हो कि कोई दूसरे देश में इतने हजार स्ट्रेन, इतने हजार जीनोम सीक्वेंसिंग होते हैं, हमारे देश में इतने नहीं हो रहे। पर हम पॉपुलेशन अगर हमारा देखें तो परसेंटाइल वाइज वी आर लिटिल बिट लेस, पर हमारा जो स्ट्रेन सीक्वेंसिंग और जीनोमिंग है वो चालू है। हाँ, बढ़ने की हमेशा हर चीज में इंप्रूवमेंट की कोशिश कर सकते हैं और उसमें भी करनी चाहिए, पर तैयारी है। इस वक्त आप देखो तो केंद्र सरकार से लेके हर राज्य सरकार में जो है जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है कि हम लोग इसको किस तरह से, इस करंट वेव को किस तरह से टैकल कर सके, और इसके बारे में जो आगे की जो जाके दूसरी या तीसरी वेव की जरिए जो बात हो रही है उसको हम कैसे रोक सके। हमको जो है तीसरी वेव को रोकने के लिए, जैसे डॉक्टर जोशी साहब ने बताया कि हमको डबल मास्किंग की बात करनी है। डबल मास्किंग की बात हम लोग कम से कम 2-3 महीने से कर रहे हैं कि सब लोग डबल मास्क पहनिए, और उसका जो है ट्रांसमिसिबिलिटी हम रोक सकते हैं। हम आगे जाके ये पक्का पता नहीं है किसी को भी कि ये थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, ये सिर्फ अनुमान है। हम अनुमान लगा रहे हैं दूसरे देशों को देख के कि जो अमेरिकी कॉन्टिनेंट में या यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जो हुआ उसी तरह से या क्या भारत में भी हो सकता है कि नहीं। तो हमें जो है ये सतर्कता रखनी है। मैं यही फिर से वही बता रहा हूँ, डरने की बात नहीं है, पर हमको सतर्क रहना जरूरी है, हमको तैयार रहना जरूरी है, ताकि अगर
अगर भगवान ना करे कि हमको थर्ड वेव आ गई, तो एक तो हम उसकी जो है पूरी घातकता बहुत कम कर सके अभी से अगर प्रयास करेंगे तो, और दूसरी बात हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। ये दोनों चीजें बहुत